अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हमारे चैनल लर्न प्लस में खुशामदीद। नाज़रीन, पिछली बार हमने ऑटो हॉटकी के बारे में एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ये बताने की कोशिश की थी कि हम कैसे किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए या किसी वेबसाइट या यूआरएल को एक्सेस करने के लिए एक शॉर्टकट की का यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने हमारी ये वाली वीडियो देखी नहीं है तो ऊपर बाएं जानिब इसका लिंक आएगा जिस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। उस सिलसिले की सीरीज की एक कड़ी के साथ हम इस दफ़ा हाजिर हैं और इस दफ़ा हम दो चीज़ें करेंगे आज की वीडियो में। एक तो जो मैंने अपने लिए मुंतखब किए हैं टू क्रिएट द स्टैंडर्ड फोल्डर्स ऑल एट वंस, क्योंकि मैं जब भी किसी वीडियो का प्रोजेक्ट बनाता हूं तो उसके लिए मुझे अलग अलग से फोल्डर्स बनाने पड़ते हैं और ये सब फोल्डर्स जो उनके स्टैंडर्ड फोल्डर्स होते हैं, क्योंकि हर एक वीडियो के लिए सेम फोल्डर्स होते हैं, तो इसके लिए मुझे एक हॉट की रिक्वायरमेंट थी ताकि मैं एक ही हॉट की प्रेस करके सब फोल्डर्स एक साथ बनाऊं। तो उसके लिए मैंने शॉर्टकट की बनाई हुई है। जो ही मैं Alt Ctrl N दबाऊंगा तो मेरे सामने ये सारे फोल्डर्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे एक और एडवांस तरीके की जानिब जिसमें हम किसी भी प्रोग्राम में मौजूद हैं तो उस प्रोग्राम से रिलेटेड या उस प्रोग्राम से अनरिलेटेड हम कोई भी फाइल एक शॉर्टकट की दबाने से ओपन कर सकते हैं। हमें उस लोकेशन में जाना नहीं पड़ेगा, ना ही मैं प्रोग्राम में Ctrl O का यूज़ करूँगा, मैं डायरेक्ट एक ही शॉर्टकट की लगाऊंगा। तो वो प्रोग्राम कैसा होगा, वो इस तरह होगा कि जो ही मैं Ctrl 0 दबाऊँ तो मेरे सामने इस तरह की एक डायलॉग बॉक्स खुल जाए। मुझे यहाँ वेल एस्टेब्लिश्ड लोकेशन देनी है, वो लोकेशन ई में माई डेटा, और यहाँ पर मैं ये लोकेशन अप्लाई करूंगा। इसमें ओके दबाऊंगा तो मेरे पास वो बोलेगा कि एक्टिव फोल्डर ई माई डेटा लोकेशन हैड बीन सेट। ओके दबाऊंगा तो मेरे पास लोकेशन सेट हो जाएगी। अब मैं कहीं भी मौजूद हूँ, खा मैं एक्सेल में मौजूद हूँ, वर्ड में मौजूद हूँ, मुझे एक्सेल की डैशबोर्ड ओपन करनी है तो उसके लिए मेरे पास शॉर्टकट की है Ctrl 2। मैं जब Ctrl 2 प्रेस करूँ तो मेरे सामने ये वाली जो फाइल हैं खुलनी चाहिए। इसी तरह मैं Ctrl 3 प्रेस करूंगा तो मेरे सामने वर्ड की एक फाइल खुल जाएगी जिसमें मैंने सर्टिफिकेट बनाया हुआ है। इसी तरह अगर मैं Ctrl 6 दबाऊं, मैं अभी वर्ड में मौजूद हूं, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूं, मुझे पावर पॉइंट की एक प्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़ गई, Ctrl 6 में दबाऊंगा तो मेरे सामने पावर पॉइंट की वो जो प्रेजेंटेशन है वो खुल जाएगी। तो इसी तरह मैं फाइल्स को रन करूंगा बाय ओनली प्रेसिंग अ शॉर्टकट की स्पेसिफाइड फॉर इट। तो सबसे पहले मुझे फोल्डर्स बनाने हैं, तो आइए हम अपनी पहली कोडिंग की जानिब बढ़ते हैं। तो पहली वाली कोडिंग में हम क्या करने वाले हैं, पहली वाली कोडिंग में मैं चाहता हूं कि मैं ये वाली फोल्डर मेन फोल्डर में आ जाऊं। यहाँ पर फोल्डर बनाने का आसान तरीका ये है कि हम Ctrl Shift के साथ N प्रेस करें तो फोल्डर बन जाएगी हमारी, और फिर हम फोल्डर को नाम देंगे। सपोज मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर बनाता हूँ। मैं जो भी प्रोजेक्ट बनाता हूँ तो उसके लिए मैं स्टैंडर्ड फोल्डर्स बनाता हूँ ताकि मैं उसको आसानी से एक्सेस कर सकूँ। यहाँ पर मैं न्यू का बटन प्रेस करूँगा और यहाँ एक शॉर्टकट की असाइन करूंगा। मैं चाहता हूं कि इस दफ़ा मैं Ctrl F8 दबाऊं, तो कंट्रोल के लिए हम कैरेट का साइन यूज़ करते हैं। F8 के लिए मैं टाइप करूंगा F और फिर 8 दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने हाईलाइट की कि आपने F8 की लेनी है। मैं बोलूँगा यस, मैं डबल क्लिक करूँगा, इसके बाद मैं कोलन लिखूँगा, इंटर दबाऊँगा, सेंड कॉमा Ctrl Shift प्लस शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है N। मैं कंप्यूटर को बोल रहा हूँ कि पहले तो आपने क्या करना है, ये वाला जो कमांड है ये भेजना है, उसके बाद ये वाला कमांड लिखना है। यानी मैंने इधर एक फोल्डर माई फर्स्ट फोल्डर के नाम से मैं एक ही फोल्डर बना रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। उसके बाद फिर आपने सेंड करना है एंटर का बटन। एंटर का बटन हम विद इन कर्ली ब्रैकेट अप्लाई करते हैं, एंटर की दबाना है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और फिर रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये मैंने एक हॉट की बनाई। मैं Ctrl S दबाकर डेस्कटॉप पे इसको सेव करूँगा फोल्डर क्रिएशन के नाम से, फोल्डर क्रिएशन .ahk सेव करूँगा इस फाइल को। अब मैं इसको रन करूँगा, यस दबाऊँगा तो मेरे पास ये एप्लीकेशन रन हो गई। अब मैं जहाँ कहीं भी हूँ, सपोज मैं डेस्कटॉप पर हूँ, ठीक है, डेस्कटॉप पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ Ctrl F8, तो आप देख सकते हैं इसने माई फर्स्ट फोल्डर के नाम से एक फोल्डर बना दी, ठीक है। इसी तरह मैं कहीं भी अवेलेबल हूँ, यहाँ पर मैं अवेलेबल हूँ तो यहाँ पर मैं फोल्डर बनाने के लिए Ctrl F8 की दबाऊँगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि मैं अगर एक्सेल में मौजूद हूँ, यहाँ पर अपने डैशबोर्ड में काम कर रहा हूँ और ये वाली जो ऑटो हॉटकी की फाइल है ये मेरे पास स्टिल रनिंग में है, तो इसको या तो मैं इधर पास करूँगा अगर मैं एक्सेल में हूँ, लेकिन अगर मैं पास करना भूल गया और मैं Ctrl F8 दबाऊँ
तो यहाँ पर ये इस तरह का टेक्स्ट अप्लाई करेगा। इस कमांड का मकसद फोल्डर बनाना है, ना कि एक्सेल में कुछ काम करना है। इस कमांड का मकसद सिर्फ और सिर्फ विंडो एक्सप्लोरर में काम करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई करूंगा। ये हॉट की जो है ये तब काम करेंगी जब मेरे पास विंडो एक्सप्लोरर रनिंग में हो। तो उसके लिए मैं इफ विनएक्टिव का कोड अप्लाई करूंगा। इफ विनएक्टिव का कोड क्या है, जब हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन में उसको चेक करते हैं तो उसका सिंटेक्स इस तरह होता है, यानी इफ विनएक्टिव, उसके अलावा आपने विंड टाइटल देनी है और विंड का टेक्स्ट देना, यानी जो भी विंडो आपको ओपन चाहिए उसका टेक्स्ट देना है। तो यहाँ पर मैं अपनी कोडिंग में आऊंगा और हैश की के बाद इफ विनएक्टिव का स्टेटमेंट यूज करूंगा। यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली रिकमेंड कर दिया इसको। मैं टैब की दबाऊंगा, उसके बाद AHK क्लास डिफाइन करूंगा। AHK क्लास यानी ऑटो हॉट की के स्पाई में उसका नाम क्या होगा, कैबिनेट W क्लास। अब मैं इसको कंट्रोल S के जरिए सेव कर देता हूँ, रन करता हूँ इस सॉफ्टवेयर को येस लगाकर। अब मैं अगर डेस्कटॉप में आता हूँ और कंट्रोल F8 अप्लाई करता हूँ तो ये कोड यहाँ पर रन नहीं होगा, ये हॉट की इधर यूजेबल नहीं है। इसी तरह मैं एक्सेल में हूँ, कंट्रोल F8 दबाता हूँ तो यहाँ पर भी ये यूजेबल नहीं है। ये की अब किधर एक्टिवेट होगी, जब कभी मैं विंडो एक्सप्लोरर में जाऊँगा। मैं इस फोल्डर में जाता हूँ, ये विंडो का एक्सप्लोरर है। मैं यहाँ पर आकर कंट्रोल F8 दबाता हूँ तो मेरे सामने वो वाली फोल्डर बन जाएगी। अब नाजरीन आप सोच रहे होंगे कैबिनेट W क्लास कैसे आ गई। कैबिनेट W क्लास ऐसे आ गई कि जब हम अपनी आइकन ट्रे में जो ऑटो हॉट की का टूल है उसको राइट क्लिक करके विंडो स्पाई पर क्लिक करें तो मेरे सामने ये वाली विंडो स्पाई आ जाएगी। यहाँ पर AHK क्लास लिखा हुआ है। अब मैं डेस्कटॉप पर हूँ तो AHK क्लास प्रोग्राम है। इसी तरह मैं एक्सेल में हूँ तो AHK क्लास XL मेन है। इसी तरह मैं कैमटासिया में हूँ तो कैमटासिया में AHK क्लास नाम बहुत बड़ी है। मैं अगर एक्सप्लोरर में हूँ तो इसका नाम क्या होगा, एक्सप्लोरर में मैं क्लिक करता हूँ, इसका नाम होगा कैबिनेट W क्लास। तो ये AHK क्लास का यहाँ से हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि इस तरह के सारे फोल्डर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जब भी मैं हॉट की प्रेस करूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं अपनी कोडिंग में दोबारा चला जाता हूं और यहाँ पर मैं वेरिएबल डिफाइन करूंगा। अपनी डिफाइन शुदा हॉट की के नीचे मैं एंटर लगाता हूं और फिर मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूं। वेरिएबल होगा क्रिएट फोल्डर जिसका नाम होगा माई फोल्डर और फिर उसको पेरेंथेसिस में क्लोज करूंगा। उसके बाद मुझे करली ब्रैकेट स्टार्ट करने हैं और यहाँ पर मैंने एंटर लगाकर करली ब्रैकेट क्लोज करना है। अब ये जो सेंड होगा यहाँ पर माय फर्स्ट फोल्डर की जगह मुझे माय फोल्डर्स चाहिए तो उसको मैं विद इन परसेंट साइन लिखूंगा। अब मुझे फोल्डर्स डिफाइन करने हैं तो यहाँ पर मैं एक और लाइन लगाता हूँ, एक और लाइन अप्लाई करता हूँ और फिर क्रिएट फोल्डर विद इन पेरेंथेसिस में डबल कोट्स 2 टाइम्स लिखूंगा। उसके दरमियान में मैं फोल्डर का नाम लिखूंगा। इसी तरह मैं सारे के सारे फोल्डर डिफाइन कर देता हूं। मैंने नाम सब डिफाइन कर लिए। यहाँ पर इसके लास्ट में जो है कर्ली ब्रैकेट क्लोज की, कंट्रोल S दबाया और अगेन एक्टिवेट किया, येस लगाकर। अब मैं अपने मेन फोल्डर में चला जाता हूँ। यहाँ पर से मैं ये फोल्डर हटा देता हूँ और फिर इधर कंट्रोल F8 प्रेस करता हूँ। आप देख सकते हैं इसने फोल्डर्स बना डाले। अब मैं किसी भी फोल्डर में जाता हूं और कंट्रोल F8 दबाता हूं तो ये मेरे पास फोल्डर ऑटोमेटिकली सब जो स्टैंडर्ड फोल्डर्स हैं वो बनाएगा। लेकिन यहाँ पर एक मसला आ गया। यहाँ पर मसला यह आ गया कि वीडियोस का फोल्डर इन्होंने सही तरीके से नहीं बनाया। इसकी वजह क्या है, यहाँ पर मुझे डिले टाइम देनी पड़ती है। उसका सिंटेक्स क्या है, जब हम डॉक्यूमेंटेशन में चले जाते हैं तो स्लीप लिखना है, कॉमा, उसके बाद डिले को मेंशन करना है कि कितने मिली सेकंड्स होगा डिले, वो मिली सेकंड में यूज करना है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, एंटर की के बाद स्लीप लिखूंगा, कॉमा 500। ये मोर देन इनफ है क्योंकि स्लो कंप्यूटर्स में ये मसला पेश आता है तो इसलिए मैंने हाफ सेकंड की डिले इसमें जाहिर की। मैं कंट्रोल S अप्लाई करता हूँ, रन करता हूँ अगेन इस कोड को, मिनिमाइज करता हूँ इसको। अब मैं अपने मेन फोल्डर में चला जाता हूँ। यहाँ पर से मैं ये फोल्डर हटा देता हूँ और फिर इधर कंट्रोल F8 प्रेस करता हूँ। आप देख सकते हैं इसने फोल्डर्स बना डाले।
तो ये हो गई हमारे पास फोल्डर क्रिएशन, जो कि स्टैंडर्ड फोल्डर है। यकीनन ये इतना फ़ायदेमंद नहीं है जितना कि फ़ायदेमंद हमारी अगली कोड है, और ये है ओपन फाइल्स वाली कोड। ये वाली कोड जब हम यूज़ करेंगे और इसके लिए जो हॉट कीज़ हम बनाएंगे और उसको फिर हम रन करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑटो हॉट की में बनाया गया एक सिंपल सा कोड हमारा कितना टाइम बचाती है। मुझे क्या करना होता है, मैं अगर अपने ऑफिस में काम कर रहा होता हूँ और यहाँ पर मैं फाइल को ओपन करना चाहता हूँ, मैं ओपन में जाऊँगा और फिर माई कंप्यूटर में जाऊँगा और यहाँ पर मैं वो लोकेशन सर्च करूँगा जहाँ पर मेरी डेटा अवेलेबल है। तो इसमें आप देख सकते हैं कितना टाइम लग रहा है। या अगर मैं डायरेक्ट माई कंप्यूटर ओपन करूँ और फिर यहाँ से मैं अपनी लोकेशन में जाऊँ और फिर वहाँ से अपनी फाइल ओपन करूँ, तो बहुत से क्लिक्स और बहुत सा टाइम मेरा इसमें लग जाता है। तो इस टाइम को बचाने के लिए मैंने ये कोडिंग की है। इस कोडिंग को हम आगाज़ से ही सरअंजाम देते हैं। मैं एक नया फाइल खोल लेता हूँ, ठीक है, अनटाइटल के नाम से। यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ, फाइल सेव एज डेस्कटॉप पर माई फाइल्स के नाम से .ahk सेव। अब ये फाइल मेरे पास बन गई। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं जब कंट्रोल 0 प्रेस करूँ तो मेरे सामने ये वाली डायलॉग बॉक्स आ जाए। फिर जब मैं यहाँ पर लोकेशन दे दूँ, क्योंकि यहाँ पर ये मुझसे लोकेशन मांगता है, मैं अपनी मतलूबा लोकेशन यहाँ पर दे देता हूँ, क्योंकि मेरा डेटा माई डेटा के नाम से इधर पड़ा हुआ है। यहाँ से मैं इसको कॉपी करके इस डायलॉग बॉक्स में पेस्ट करता हूँ, ओके दबाता हूँ, तो ये मुझे मैसेज दे देता है कि भाई एक्टिव फोल्डर ई माई डेटा। अब इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए मैंने ऑलरेडी शॉर्टकट की डिफाइन की हुए हैं। मैं कहीं भी मौजूद हूँ और मुझे अचानक ज़रूरत पड़ गई एक्सेल की डैशबोर्ड की, तो उसकी शॉर्टकट की मुझे याद है, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल 2 प्रेस करूँगा तो वो मेरे सामने वो डैशबोर्ड लेकर आएगी। ये खुल गई मेरे पास एक्सेल डैशबोर्ड। इसी तरह अगर मुझे अचानक प्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़ गई तो मुझे लोकेशन में जाकर उधर से खोलना नहीं पड़ेगा। मैं सिंपली कंट्रोल 6 प्रेस करूंगा और मेरे सामने मतलूबा प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में खुल जाएगी। इसी तरह कोई भी फाइल हम डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको ना तो ओपन कमांड यूज़ करना पड़ेगा जो ओपन किया हुआ आपका सॉफ्टवेयर है। आप इसमें किसी भी सॉफ्टवेयर का फाइल रख सकते हैं और उसको उधर डिफाइन करके शॉर्टकट की दे सकते हैं। ये डायलॉग बॉक्स बनाने के लिए हम एक कमांड यूज़ करते हैं जिसको हम इनपुट बॉक्स बोलते हैं। इधर हम आते हैं सर्च में, इनपुट बॉक्स सर्च करते हैं, ये वाली मेरी इनपुट बॉक्स है। इंटर लगाता हूं तो आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये वाले ऑप्शन मैंने यहाँ पर अप्लाई करने हैं। ये सब इधर डिफाइंड है ऑलरेडी। इसको मैं अपनी कंसिडरेशन के लिए इधर से मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और अपने ऑटो हॉट की के एडिटर में चला जाता हूँ। यहाँ पर मैं इनपुट बॉक्स अप्लाई करता हूँ। इनपुट बॉक्स यहाँ पर मुझे रिकमेंडेशन आ गई, टैब की दबाऊंगा, ठीक है। फिर मैं कॉमा के बाद आउटपुट वेरिएबल चाहिए। आउटपुट वेरिएबल है माई डेटा। उसके बाद टाइटल चाहिए। टाइटल मेरा है सेट योर फाइल्स लोकेशन। फिर टेक्स्ट क्या होगा विद इन द डायलॉग बॉक्स, वो टेक्स्ट होगी प्लीज सेट योर फोल्डर लोकेशन। अब कॉमा लगाऊंगा मैं, इधर कॉमा दोबारा लगाऊंगा क्योंकि मुझे विड्थ वाली ऑप्शन नहीं चाहिए। यहाँ पर मुझे साइज देनी है 300 बाई 150, ठीक है, XY का साइज देना है। उसके बाद मुझे चूंकि लोकल जो डिफिनीशन है ओके और कैंसिल बटन की वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं 4 दफ़ा कॉमा लगाता हूँ। जबकि टाइम आउट का भी मुझे नहीं चाहिए, तो उसके लिए भी मैं एक कॉमा लगाता हूँ। अब बाई डिफ़ॉल्ट क्या आना चाहिए, जो मैं लास्ट वाला लोकेशन दूँ वही बाई डिफ़ॉल्ट आना चाहिए। तो मेरे पास जो लोकेशन है वेरिएबल है वो ये है। यहाँ पर मैं विद इन द % लिखूंगा माई डेटा, इंटर। अब इस इनपुट बॉक्स को हॉट की देनी है। मैं पहले से जो मेरा इंस्टेंस रन हो रहा है उसको मैं क्लोज कर देता हूं ताकि हम फ्रेश इंस्टेंस यहां पर अप्लाई करें। यहां मैं कंट्रोल के लिए कैरेट का वर्ड यूज करता हूं 0 और फिर कोलन स्पेस। मैं जब ये वाली की दबाऊं तो मेरे सामने ये वाला डायलॉग बॉक्स आना चाहिए। यहां पर मैं रिटर्न का ऑप्शन लगाता हूं, रिटर्न, और फिर इस हॉट की को रन करता हूं कंट्रोल 0। यहाँ पर मैं लोकेशन डालता हूं। मैं इस फोल्डर में जाकर यहाँ पर से लोकेशन को कॉपी करूंगा और फिर यहाँ पर आकर कंट्रोल V अप्लाई करके ओके दबाऊंगा, तो मेरे पास लोकेशन सेट हो गई। लोकेशन सेट तो हो गई, लेकिन आगे क्या काम सर अंजाम देना है वो अभी हमने इधर डिफाइन करना है। तो उसके लिए मुझे शॉर्टकट कीज चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कैरेट 1 लगाऊं कि इस शॉर्टकट की लगाने से रन करना है आपने फोल्डर के लोकेशन को। लोकेशन कौन सी है, लोकेशन मेरे पास ये वाला वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल है माई डेटा। विद इन % में उसको लिखूंगा। उसके बाद में फिर स्लैश की और इधर मैं अपनी जो फोल्डर लोकेशन है वो डिफाइन करूंगा। फिर
यहाँ पर स्लैश की लगाकर अब फाइल का नाम लिखूंगा और इसका एक्सटेंशन XLSX। मैं इसको सेव करता हूँ और फिर इसको रन करता हूँ यस लगाकर। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और Ctrl+0 टू ओपन इनपुट बॉक्स, फिर मैं यहाँ पर अपना लोकेशन दूंगा, ओके प्रेस करूंगा। अब मैं जो ही Ctrl+1 प्रेस करूंगा तो मेरे पास ये वाली फाइल ओपन हो जाएगी। इसने रेफर किया इस वाले लोकेशन को और फिर उसमें से इस फाइल को, जिसका एक्सटेंशन मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, ये वाला है, ये एक्सटेंशन है इसका, तो इसको इसने ओपन करके मेरे सामने लेकर आया। इसी तरह मैं बहुत सारे फाइल्स इधर डिफाइन करता हूँ, तो मैं क्विकली वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा ताकि हमको और भी समझ आ जाए। अब नाजरीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने टोटल पाथ दी, यहाँ तक तो जो लोकेशन है वो माई डेटा है, यानी वो डेटा जो मैं वहाँ पर लोकेशन डिसाइड करूँगा। उस लोकेशन में फिर ये रेफर करेगा डॉक्यूमेंट के फोल्डर को और फिर डैशबोर्ड को रेफर करेगा Ctrl+1 की के साथ। यहाँ पर मैं की भी क्विकली दे देता हूँ। तो यहाँ पर ये पहले डॉक्यूमेंट को एक्सेस करेगा फोल्डर को और फिर डैशबोर्ड को ओपन करके देगा जब मैं Ctrl+1 की दबाऊंगा। इसी तरह दूसरा Ctrl+2, Ctrl+3, Ctrl+4, Ctrl+5 और 6 जब मैं दबाऊंगा तो ये मतलूबा फाइल्स वो खोलेगा उसी लोकेशन में जो मैंने यहाँ पर डिफाइन की हुई है। मैं सिंपली इसको Ctrl+S के जरिए सेव करता हूँ, फिर अपनी जो प्रेस इंस्टेंस है उसको रन कर देता हूँ और इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अब मैं कहीं भी मौजूद हूँ तो सबसे पहले मैं अपना डायलॉग बॉक्स ओपन करूँगा Ctrl+0 प्रेस करके। उसके बाद मैं यहाँ पर लोकेशन दूंगा, मैं अपनी लोकेशन में जाऊंगा। मेरे पास जो फाइल्स हैं वो इधर पड़ी हुई हैं माई डेटा में, उसमें डॉक्यूमेंट्स में मुख्तलिफ फोल्डर्स में मैंने रखे हुए हैं फाइल्स। मैं Ctrl+C प्रेस करके इधर Ctrl+V प्रेस करूंगा, ओके दबाऊंगा तो मेरे पास लोकेशन एक्टिवेट हो गई है। मैंने सिंपली ट्राई करना था। अब मैं जो ही Ctrl+2 प्रेस करूंगा तो देखते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर खुलता है, क्योंकि मुझे याद नहीं है पूरी तरह। ये मैक्रो का एक फाइल मास्टर डेटा के नाम से इसने ओपन किया। इसी तरह मैं अगर Ctrl+6 दबाऊं तो ये वीडियो ओपन करेगा खा मैं कहीं भी मौजूद हूँ। ये देखें इसने वीडियो खोली। ये वीडियो मैंने एक लुकअप के लिए बनाई हुई थी, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। आप इसमें डैशबोर्ड खोलना चाहते हैं, डैशबोर्ड के लिए मेरे पास कौन सी की है, वो Ctrl+1 है। तो डैशबोर्ड एक्सेल का खोलना चाहता हूँ मैं, एक्सेल में ओपन और वहाँ पर लोकेशन में नहीं जाऊँगा, मैं सीधा Ctrl+1 प्रेस करूँगा। ये मेरे सामने मेरा फाइल ओपन कर देगा एक्सेल डैशबोर्ड के नाम से। तो ये तो टेस्टिंग हो गई इसकी कामयाबी से। मैं जो फाइल है उसको अगेन सेव करके रन करता हूँ। ठीक है, मैं जब इसको रन करता हूँ और मैंने आपको बताया था कि पहले हमने Ctrl+0 दबाकर लोकेशन सेट करनी है, इसके बगैर ये काम नहीं करेगी। अभी मेरे पास यहाँ पर हॉट कीज और भी हैं Ctrl+1, Ctrl+2। मैं अगर Ctrl+1 या Ctrl+2 ऐसे ही दबाऊं विदाउट गिविंग द फोल्डर लोकेशन तो ये वाला एरर देगी। इसी तरह मैं Ctrl+2 दबाऊं फिर एरर, 3 फिर एरर। ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने ऑलरेडी लोकेशन सेट नहीं की है। मेरे पास तो इंस्टेंस रनिंग में है लेकिन मैंने लोकेशन सेट नहीं की है। अगर मैंने लोकेशन सेट नहीं किया तो ये कीज ऑफ होनी चाहिए तब तक जब तक मैं लोकेशन सेट ना करूं। उसके लिए मैं कुछ कोड्स यूज करूंगा सबसे ऊपर वाली लाइन में। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे हॉट कीज ऑफ करने हैं टिल फर्दर इंस्ट्रक्शन। तो मैं जब इधर डॉक्यूमेंटेशन में आता हूँ, ऑफ कीज जो है द हॉट कीज बिकम डिसेबल, नो एक्शन इज टेकन इफ द हॉट की इज ऑलरेडी ऑफ। तो मैं यहाँ पर हॉट कीज ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, हॉट की ऑफ करने के लिए क्या होगा, इसके लिए मैं हॉट की का कमांड यूज करूंगा। ये उसका सिंटेक्स है, हॉट की कॉमा कंट्रोल के लिए मैं कैरेट का साइन यूज करता हूँ 1। अब 0 में ऑफ नहीं करता क्योंकि 0 मुझे चाहिए होगा। ठीक है, तो जो नीचे वाले हॉट कीज हैं मैं उसको ऑफ करता हूँ, कॉमा ऑफ। इसी तरह मैं सब जो हॉट कीज हैं फ्रॉम 1 till 6 इसको ऑफ रखना चाहता हूं, तो मैं क्विकली इसको अप्लाई करता हूं। तो ये मेरे पास हॉट कीज ऑफ हो गई। Ctrl+S और फिर एक न्यू इंस्टेंस इसका रन करना है। मैं यहाँ पर आता हूँ डेस्कटॉप में या कहीं भी किसी भी एप्लीकेशन में मौजूद हूँ, मैं जितना चाहूँ हॉट कीज दबाऊं कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। Ctrl+0 से ये वाला ऑप्शन आएगा। Ctrl+0 में भी इवन अगर मैं इधर लोकेशन इवन सेट कर दूं और ओके दबाऊं फिर भी मेरे कीज काम नहीं करेंगे क्योंकि मैंने हॉट कीज ऑफ किए हुए हैं। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना है, बाय डिफॉल्ट तो हॉट कीज ऑफ हैं। इसमें आपने फिर पॉसिबिलिटीज को देखना है कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं। व्हेन आई इंस्टॉल्ड प्रोग्राम व्हाट कुड हैपन, यानी क्या क्या आपकी जरूरतें हैं। मुझे पॉसिबिलिटीज यहाँ पर तकरीबन
4-5 हैं। नंबर 1, मैं जब कंट्रोल 0 प्रेस करूं और यहाँ पर लोकेशन दे दूं और ओके प्रेस करूं तो उसके बाद मुझे एक मैसेज का डायलॉग बॉक्स आना चाहिए कि भाई यहाँ पर आपके फोल्डर्स एक्टिवेटेड हैं और हॉट कीज ऑन हो गए। अब आप अपने फाइल्स को हॉट कीज के जरिए, शॉर्टकट कीज के जरिए एक्सेस कर सकते हो। दूसरी कंडीशन मेरी क्या होगी? दूसरी कंडीशन ये है कि जब यहाँ पर सब कुछ खाली हो और कोई यहाँ ओके प्रेस करे तो यहाँ मैसेज फिर भी आना चाहिए कि हॉट कीज ऑफ हैं। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि यहाँ पर एक्सीडेंटली कुछ लिख के कोई लोकेशन माई डेटा वाला ना हो तो जब वो ओके दबाए तो फिर भी मैसेज आना चाहिए कि हॉट कीज ऑफ है। इसी तरह मैं अगर कंट्रोल 0 प्रेस करके कुछ ना लिखूं या कुछ लिखने के बाद मैं कैंसिल का बटन दबाऊं तब भी कहीं कहीं एरर आता है। तो टू बी प्रिसाइज हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करने हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने 4 पॉसिबिलिटीज अप्लाई करने हैं क्योंकि हम अभी कंडीशंस अप्लाई करते हैं जो हमारे 4 पॉसिबल कंडीशंस हैं इफ फंक्शन का यूज़ करके। तो उसमें हमने कोड्स लिखने हैं मल्टीपल लाइंस को और ये जो कंट्रोल 0 वाली की है इसने एग्जीक्यूट होना है इन मल्टीपल लाइंस को मद्देनजर रखकर। तो उसके लिए फिर कोडिंग एक लाइन पर मुश्तमिल नहीं होगी, वो मल्टीपल लाइन पर मुश्तमिल होगी। अब मैं पहला वाला जो इफ कंडीशन है वो यूज़ करता हूँ। पहले वाला इफ कंडीशन मेरा एरर लेवल है, यानी अगर मैं कैंसिल प्रेस करूँ तो क्या होना चाहिए, नथिंग कुड बी डन। ठीक है, तो मैं इधर लगाता हूँ इफ, मैं पेरेंथेसिस में लिखूंगा एरर लेवल सेट टू 0 पेरेंथेसिस क्लोज करूंगा और इफ स्टेटमेंट के लिए मुझे कर्ली ब्रैकेट का यूज करना है। यहाँ पर मुझे कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करना है। अब मैं यहाँ पर क्या देने वाला हूँ, यहाँ पर मुझे सिंपली रिटर्न का ऑप्शन लिखना है। 0 जो है वो रिप्रेजेंट करता है कैंसिल को और 1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है ओके को, यानी अगर आप ओके दबाएं तो वो ट्रिगर करेगा अपने हमारे ऑप्शंस को। तो उसके लिए भी हमें नहीं चाहिए, अगर कोई कैंसिल करे तो नथिंग कुड बी डन। मैं यहाँ पर मैं इसको अच्छा, तो यहाँ पर एक एरर भी आ गई क्योंकि मैंने इधर इसको नीचे लिख दिया इनपुट बॉक्स को, क्योंकि जब मैंने कंट्रोल 0 प्रेस करना है तो ये वाला कमांड रन होना चाहिए। ये वाला कमांड रन होने के बाद पॉसिबिलिटीज चेक करने चाहिए, क्योंकि ये वाला कमांड जब रन होगा और मैं कैंसिल दबाऊंगा तो एरर लेवल अगर 0 होगा तो वापस रिटर्न करो, यानी कमांड को ख़त्म कर दो। सेकंड स्टेटमेंट मेरी क्या होगी, सेकंड स्टेटमेंट में हम एल्स इफ का यूज़ करते हैं। एल्स इफ फाइल एग्जिस्ट, यहाँ पर ये मुझे फाइल रिकमेंड करके दे देगी, मैं टैब की दबाऊंगा और ब्रैकेट में लिखूंगा माई डेटा, यानी अगर सही वाली लोकेशन इधर दे दी गई तो कंडीशन को रन करो विद कर्ली ब्रैकेट एंड क्लोज विद कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पर मैं इसको बताना चाहूंगा कि जब ओके प्रेस किया जाए तो एक मैसेज बॉक्स लेकर आना चाहिए, MSG बॉक्स। यहाँ पर मैं चाहूँ तो कोडिंग भी लिख सकता हूँ, लेकिन आसानी के लिए मुझे क्या करना है, मैं सीधा इधर एक टूल यूज करूंगा इस एडिटर में। इसका टूल है ये वाला टूल, मैसेज बॉक्स क्रिएट। मैं इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ टाइटल इसकी क्या होगी, फोल्डर्स लोकेशन एक्टिवेटेड, ये उसका टाइटल होना चाहिए। इसके बाद टेक्स्ट में क्या आना चाहिए, योर हॉट कीज हैड बीन टर्न्ड ऑन और ओके बटन आनी चाहिए। मैं ओके दबाऊंगा तो ओके बटन ओनली आनी चाहिए। अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ। टेस्ट करने के बाद ये मेरी टाइटल है और ये जो है टेक्स्ट है, उसमें एक टेक्स्ट आएगा। ओके मैं दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। मैं इसको अपने कोडिंग में अप्लाई करना चाहता हूँ। मेरी कोडिंग इधर थी, ठीक है, मैं इधर आऊंगा और यहाँ पर मैं इंसर्ट इन साइट, यानी जो एडिटर है उसमें इसको इंसर्ट कर दो। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसी इफ स्टेटमेंट में मैंने हॉट कीज ऑन करने हैं। तो हॉट कीज को ऑन करने के लिए जो ऊपर मैंने सब हॉट कीज ऑफ किए हुए, मैं उन सबको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूंगा और सिंपली यहाँ पर ऑन करूंगा सब कीज को। मैं थोड़ा क्विकली कर देता हूँ इस प्रोसेस को और लास्ट में मैं रिटर्न का ऑप्शन लगा दूंगा कि भाई अपनी फाइल में वापस चले जाओ। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट मैंने दी है अपनी 4 पॉसिबिलिटीज में। अब चलिए इसको हम रन करते हैं, कंट्रोल S फिर रन यस। अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहले मैं कंट्रोल 0 दबाऊं और उसमें मैं लोकेशन ना देकर कैंसिल का बटन दबाऊं तो कुछ भी नहीं आना चाहिए, रिटर्न हो गया। दूसरी कोड मैंने क्या दी थी, फोल्डर लोकेशन के लिए दी थी। मैं जब कंट्रोल 0 दबाऊं और यहाँ पर फोल्डर लोकेशन दूं, ये फोल्डर लोकेशन मेरा ये वाला है, मैं ओके दबाता हूँ तो मेरे सामने ये वाला मैसेज बॉक्स लेकर आए। ओके दबाता हूँ, मैं कहीं भी हूँ, मेरे हॉट कीज ऑन है। मैं कंट्रोल 2 दबाता हूँ, मेरे पास मतलूबा फाइल
ओपन हो जाएगी। मैं कंट्रोल 6 दबाता हूं, मेरे पास मतलूबा वीडियो ऑन हो जाएगी। यहाँ पर मैं अब आता हूँ तीसरी कंडीशन की जानिब। तीसरी कंडीशन मेरी क्या होगी? तीसरी कंडीशन में ये लगाऊंगा कि मैं जब कंट्रोल 0 प्रेस करूँ और एक्सीडेंटली ये प्रेस हो भी जाए, उसके बाद विदाउट राइटिंग एनीथिंग इनटू इट्स इनपुट बॉक्स, व्हेन समवन क्लिक्स ओके देन अ मैसेज शुड अपीयर एंड द हॉट कीज शुड टर्न ऑफ। तो उसके लिए मैं कोडिंग करूंगा यहाँ पर तीसरी इफ कंडीशन। एल्स इफ, मैं तब तक एल्स इफ लिखूंगा क्योंकि ये एक मल्टीपल कंडीशन है। अभी अगर ये वन कंडीशन होती तो इफ कंडीशन मेरे पास काफ़ी होती, लेकिन चूंकि मेरे पास कंडीशंस मल्टीपल हैं तो इसलिए मैं अगली कंडीशंस में एल्स का इजाफा करूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एल्स इफ विद इन पेरेंथेसिस में लिखूंगा माई डेटा इक्वल्स टू डबल कोट्स यानी एम्प्टी। फिर यहाँ पर मैं मैसेज बॉक्स डालूंगा। मैसेज बॉक्स के लिए मैं जाता हूँ अपने टूल में। मैसेज बॉक्स बनाने के लिए उसकी टाइटल होगी हॉट कीज टर्न्ड ऑफ, उसका टेक्स्ट होगा योर हॉट कीज आर नॉट एक्टिवेटेड, प्लीज गिव करेक्ट पाथ। यहाँ पर मैं वार्निंग एक्सक्लेमेशन मार्क भी इसमें साथ साथ में देना चाहता हूँ। इसको इंसर्ट करूंगा उधर। उसके बाद क्या करना है, मुझे इंटर दबाने के बाद मुझे इधर हॉट कीज ऑफ करने हैं। अब हॉट की ऑफ करने के लिए हमारे पास एक ग्रुप का ऑप्शन यूज होता है जिसको हम गो सब का ऑप्शन बोलते हैं। गो सब का ऑप्शन क्या है? हम जब अपनी डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं, यहाँ पर हम गो सब लिखते हैं, ठीक है, इंटर दबाते हैं तो गो सब में पैरामीटर होता है जंप्स टू द स्पेसिफाइड लेबल एंड कंटिन्यूज एग्जीक्यूशन अंटिल रिटर्न इज इनकाउंटर्ड। गो सब और लेबल, तो हम उसे लेबल देंगे जो हमारे पास ऑफ कीज हैं सबसे ऊपर, उसमें हम एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसको एक नाम देंगे, एक लेबल देंगे, माई हॉट कीज ऑफ। इसको मैं कॉलन के तौर पर लिखता हूँ तो ये बोल्ड हो जाएगा और लास्ट में मैं रिटर्न का कमांड अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये एक लेबल बन गई। अब मैं चाहता हूं कि अगर माई डेटा इक्वल हो एम्प्टी के तो क्या करना है, इसने डायरेक्ट गो सब में जाना है और कॉमा माई हॉट कीज ऑफ लिखना है। यानी जो लेबल हैं वो हमने ये वाली लेबल इधर पर अप्लाई करनी है। लास्ट में मैंने रिटर्न का कमांड अप्लाई करना है ताकि ये सब खत्म हो जाए। कंट्रोल एस दबाता हूँ, इसको रन करता हूँ, मिनिमाइज, और यहाँ पर मैं कंट्रोल 0 लगाकर रन करता हूँ कोड को। मैं कुछ भी नहीं लिखता, ओके दबाता हूँ तो मेरे सामने ये वाली मैसेज आएगी एंड देन द हॉट कीज विल स्टिल बी ऑफ। मैं अगर कंट्रोल 0 दबाऊं और सही सलामत और कुछ गलत लिखूं तो मुझे इधर एरर आएगा। अब ये वाली लास्ट वाली ऑप्शन मैंने खत्म करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं लास्ट वाला अपने जो कंडीशन है वो अप्लाई करूंगा। लास्ट वाली कंडीशन में हमने इफ वगैरह यूज नहीं करनी है, हमने सिर्फ एल्स करना है। यानी ये ऊपर वाली ऑप्शन के अलावा कुछ भी हो तो आपने हॉट कीज ऑफ रखने हैं। तो मैं एल्स और डायरेक्ट में अपना जो करली ब्रैकेट का ऑप्शन है वो लगाता हूँ और यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स अप्लाई करता हूँ। मैसेज बॉक्स का टूल में यूज करता हूँ। टाइटल में मैं लिखूंगा ट्राई अगेन, योर फाइल्स लोकेशन इज इनकरेक्ट, एंटर करेक्ट लोकेशन। मैं इसको इंसर्ट करता हूँ इनटू माय साइट और यहाँ पर हॉट कीज फिर ऑफ कर देता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, गो सब कॉमा माई हॉट कीज ऑफ। याद रखिएगा यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं है। स्पेलिंग आपने हूबहू वही लिखनी है जो आपने अपने लेबल को दी होती है। मैं कंट्रोल एस दबाता हूँ, अपनी फ्रेश इंस्टेंस को रन करता हूँ, मिनिमाइज करता हूँ। अब मैं इस काबिल हूँ कि अपने प्रोग्राम को रन कर सकूं। मैं कंट्रोल 0 दबाता हूं। मैं यहाँ पर सबसे पहले लोकेशन कुछ गलत दे देता हूं, ठीक है। ओके दबाता हूं तो मेरे सामने ये ट्राई अगेन वाली मैसेज आएगी। ओके दबाता हूं तो मेरे पास स्टिल ये मैसेज आता है। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट में रिटर्न का ऑप्शन गालिबन नहीं लगाया। यहाँ पर मैं आता हूँ और इसको रिटर्न का ऑप्शन यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस, एक्टिवेट योर फ्रेश इंस्टेंस। अब मैं कंट्रोल 0 कुछ भी लिखता हूँ, ओके दबाता हूँ तो मेरे सामने ये मैसेज आएगी। जब मैं ओके दबाऊंगा तो एरर मैसेज अब नहीं आएगी क्योंकि उस वक्त हम रिटर्न का ऑप्शन लगाना भूल गए थे। कंट्रोल 0 लगाता हूँ और कुछ भी नहीं लिखता, मेरे सामने ये मैसेज आएगी, द हॉट कीज आर स्टिल ऑफ। मैं कोई भी हॉट की अप्लाई करूँ काम नहीं करेगा। मैं कंट्रोल 0 लगाता हूँ, कैंसिल दबाता हूँ, फिर भी कोई भी हॉट की काम नहीं करेगा। इसके अलावा मैं कंट्रोल 0 लगाता हूँ और लोकेशन गलत दे देता हूँ, इधर कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। ओके दबाता हूँ, मुझे ट्राई अगेन का मैसेज मिलेगा। मेरी जो हॉट कीज हैं वो ऑफ होगी। हॉट कीज सिर्फ एक जगह पे एक्टिवेट होगी, कब? जब मैं कंट्रोल 0 दबाता हूँ और मैं करेक्ट लोकेशन देता हूँ। यहाँ पर मैं जाता हूँ माई डेटा में, मैं कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ओके दबाता हूँ तो मुझे मैसेज आएगा फोल्डर्स लोकेशन एक्टिवेटेड।
योर हॉट कीज हैड बीन टर्न्ड ऑन। ओके करें। आप अब कहीं भी मौजूद हो, सपोज मैं डेस्कटॉप पर मौजूद हूँ, मैं कंट्रोल 1 दबाऊंगा तो मेरे सामने डैशबोर्ड की फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह मैं कंट्रोल 3 दबाऊंगा तो मेरे पास देखते हैं वर्ड की फाइल गालिबन ओपन हो जाएगी। कंट्रोल 4 से जो पावर पॉइंट की फाइल है वो ओपन होगी, तो उसमें मुझे जाने की ज़रूरत नहीं होगी जब तक मेरा जो हॉट की का एप्लीकेशन है वो यहाँ सिस्टम ट्रे में चल रहा हो। तो अगर मुझे इसको डिसेबल करना हो इस सब को, तो मैं अपना जो कोड है वो यहाँ से ख़त्म करूँगा, तब ये डिसेबल होगा। तो ये थी हमारे पास बहुत इजी और बहुत आसान तरीका है अपनी फाइल्स को सामने लाने का। इसी तरह अगर हम चाहें तो फोल्डर भी सामने लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारी कोडिंग है। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा इसमें। उम्मीद है आप लोग इसको ट्राई करेंगे एट होम और इसको यूज़ करके अपना बहुत सा टाइम बचा पाएंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।